आज हम आपको बता रहे एक विवाद, कामागाटा मारू। नाम सुने आप लोग? कामागाटा मारू जहाज विवाद। इसे कांड भी बोलते हैं, प्रकरण भी बोलते हैं। पहले यह समझ लें कि महत्वपूर्ण कितना है कामागाटा मारू जहाज विवाद। इसका महत्व क्या है? एग्जाम की अगर दृष्टि से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं रहा है जहां पे कामागाटा मारू से प्रश्न आया। रेलवे से लेकर वो यूपीएससी के एग्जाम तक कामागाटा मारू से प्रश्न पूछ दिए गए। यहां तक एक मैं इंटरव्यू देख रहा था एक लड़की का, उसने बोल रहा था कि कामागाटा मारू से इंटरव्यू में मुझे प्रश्न पूछा गया। तो कामागाटा मारू जहाज जो विवाद था अपने आप में एक बहुत महत्व रखती है एग्जाम के दृष्टि से। जब इतनी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से तो इसे हम पढ़ने का तरीका भी थोड़ा स्मार्ट करके समझे और मैप के माध्यम से सारी घटना को समझ लें। वो घटना क्या थी, वो कांड क्या था, एक एक करके हम समझाने की कोशिश करूंगा एक बारीकी तरीके से कि कांड हुआ कैसे। और वो जैसे मैं बताऊंगा, उम्मीद है कि वो इतना सारे बात जो हम बता दूंगा तो आप सक्षम हो जाएंगे इतना कि प्रश्न आराम से हल कर लेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि वो विवाद क्या था, कामागाटा मारू था क्या, वो जहाज विवाद कैसे हुआ। कनाडा की सरकार ने एक अप्रवासी कानून बनाया जिसके तहत यह प्रावधान किया, कनाडा जो है ये कनाडा का क्षेत्र है, ये जो देख रहे हैं ये कनाडा है, जो ग्रीन वाला आप देख रहे हैं ये कनाडा है, ठीक है। कनाडा की सरकार ने एक अप्रवासी कानून बनाया जिसके तहत यह प्रावधान किया कि कोई भी ऐसे भारतीय जो सीधे भारत से निकलकर कनाडा न आया हो उन्हें हम कनाडा में प्रवेश नहीं करने देंगे। उन्हीं भारतीयों को हम कनाडा में प्रवेश करने देंगे जो भारत से निकलकर सीधे कनाडा आए हो, तबे हम उन्हें आने देंगे। लेकिन कोई अगर भारत से निकले, कनाडा के भी निकले होंगे मन बना के, लेकिन किसी क्षेत्र में रुक गए और वहां ठहर गए कुछ समय के लिए और उसके बाद भी वो कनाडा आ रहे हैं तो हम उन्हें आने नहीं देंगे, उन्हें हम कनाडा की सीमा में प्रवेश नहीं करने देंगे। तो यह प्रावधान बनाई कनाडा की सरकार ने एक अप्रवासी कानून बना के कि हम उन्हीं भारतीयों को आने देंगे जो सीधे भारत से निकलकर कनाडा आए। अन्य जो भारत से निकलकर किसी अन्य क्षेत्र में रहकर उसके बाद कनाडा आने की कोशिश करेंगे तो हम आने नहीं देंगे। यह कानून भारतीयों के लिए बहुत सख्त होता। ऐसी ब्रिटिश कनाडा की सरकार 1908 से ही वो भारत के लोगों को कनाडा में प्रवेश न कर पाए, उसके लिए वो प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन इस अप्रवासी कानून के तहत उसने जो नीतियां बनाई वो बहुत सख्त, क्योंकि ये जो नीतियां बनाई तो उस समय नौ परिवहन इतना सक्षम नहीं थी, वैसे जहाज नहीं थे कि सीधे भारत से जहाज पर बैठे और सीधे हम कनाडा पर पहुंच जाए, कनाडा पहुंचे। तो वैसे जहाज विकसित नहीं थे, उतने सक्षम नहीं थे और ऐसी कानून बना दी कनाडा की सरकार ने। तो भारत के लोगों को कनाडा में प्रवेश करना एक नामुमकिन की तरह हो गया। जब यह नीतियां आई तो भारत के लोग असंतुष्ट हुए, उन्हें लगा कि अब हम कनाडा में प्रवेश करना मुश्किल। लेकिन इसी समय एक घटना होती है, क्या होती है सुन। नवंबर 1913 नवंबर 1913 में कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय सुनाया और उस निर्णय के तहत 35 ऐसे भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की अनुमति दी गई जो लगातार यात्रा करके कनाडा नहीं पहुंचे थे। यानी भारत से निकले और सीधे वो कनाडा नहीं गए थे बल्कि अन्य जगह पर रुके भी, उन्हें भी भारत से कनाडा में प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय सुनाई। कब? नवंबर 1913 में। जब यह निर्णय हुई तो भारत के लोग बड़ी खुश हुए और इसी समय एक भारत का नागरिक बाबा गुरुदीत सिंह खुश हो गए और वे बाबा गुरुदीत सिंह सिंगापुर में रह रहे थे।
सिंगापुर, ये देखिए यहाँ पे सिंगापुर है, सिंगापुर में रह रहे थे बाबा गुरुदीत सिंह, बाबा गुरुदीत सिंह। जब ये नियम वो सुने, अदालत की निर्णय सुने, इनकी फैसले सुने, तो बहुत खुश हुए और वे भी निर्णय बना लिए, वो भी डिसीजन ले लिए अपना कि हम अब कनाडा चलेंगे। वैनक्यूवर, एक यहाँ पे कनाडा का एक द्वीप है, ये जो देख रहे हैं क्षेत्र जो ब्लैक कर रहा हूं, ये कनाडा का एक द्वीप है, उनका नाम है वैनक्यूवर द्वीप। तो वैनक्यूवर द्वीप जाने के लिए बाबा गुरुदीत सिंह निर्णय ले लेते कि अब हम कनाडा जाएंगे, वैनक्यूवर जाएंगे, कनाडा का द्वीप है, वहां पे हम जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, वहां की सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय दी, और वैसे भारतीयों को भी प्रवेश मिल गया तो हम लोग को भी प्रवेश मिल जाएगा। और इस सोच से बाबा गुरुदीत सिंह वैनक्यूवर जाने के लिए निर्णय ले लेते और तैयारियां होने लगी कि अब बाबा गुरुदीत सिंह तैयारी करने लगे कि अब हम जाएंगे वैनक्यूवर, वैनक्यूवर प्रस्थान करेंगे। सारी तैयारियां होने लगी और मार्च 1914 को वो बाबा गुरुदीत सिंह हांगकांग से वैनक्यूवर के लिए प्रस्थान करने का निर्णय लिए कि हम मार्च 1914 में जाएंगे। जब जाएंगे तो उसके लिए एक साधन भी होना चाहिए, तो उन्होंने जापान से, ये जापान है, जापान से जहाज जो है कामागाटा मारू किराए पर लेते, कामा मतलब जापान से एक जहाज किराए पर लेते, उसी जहाज का नाम था कामागाटा मारू। उस जहाज का नाम क्या था? कामागाटा मारू, कामागाटा मारू जहाज का नाम। अगर प्रश्न पूछेंगे, देखिएगा इसी में से सारा प्रश्न भी आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रश्न पूछा हुआ। तो एक जहाज किराए पर लेते हैं जापान से बाबा गुरुदीत सिंह, उसका जहाज का नाम है कामागाटा मारू, और मार्च 1914 को वे प्रस्थान करने के लिए निर्णय ले, और वे दक्षिण पूर्व एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र है, दक्षिण पूर्व एशिया में, सॉरी ऑस्ट्रेलिया वाला भाग भी वो क्या हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया वाला भाग नहीं है, यहीं तक है दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र। दक्षिण पूर्व एशिया में रहने वाले भारतीयों को भी वो अपने साथ ले जाने के लिए सोचने लगे और मार्च 1914 में जाने के लिए तैयारी करने लगे। लेकिन इसी समय बाबा गुरुदीत सिंह को यात्रा के लिए अवैध टिकट बेचने के कारण जेल हो जाती है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो बाबा गुरुदीत तो सोच रहे थे कि अब जाएंगे, लेकिन उन्हें जेल हो गई। लेकिन कुछ ही दिन बाद बाबा गुरुदीत सिंह को जेल से रिहा कर दिया गया, और उसके बाद हांगकांग, अगर चीन का जो क्षेत्र है हांगकांग, ये क्षेत्र है हांगकांग, यहाँ पे हांगकांग है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, पर हांगकांग का क्षेत्र, आप घर पे मैप है ना आपका, आप मैप निकाल लीजिए, अगर देख रहे हैं इसको बात को समझ रहे हैं तो मैप खोल लीजिए रूम में और समझिए इस बात को कि ये सारे जितने जितने मैं बोल रहा हूँ उस मैप पर हाथ अपना चलाइएगा ना तो ज्यादा समझ आ जाएगा, फिर याद भी नहीं करने पड़ेगा आप। तो ये हांगकांग से वो रवाना होने के लिए पूछते हैं, जेल चले गए। उसके बाद फिर हांगकांग के गवर्नर जनरल की अनुमति के बाद उन्हें परमिशन मिली कि जा सकते हैं आप। तो 4 अप्रैल 1914, 4 अप्रैल 1914, 4 अप्रैल 1914 को बाबा गुरुदीत सिंह 165 भारतीयों के साथ, 165 भारतीयों के साथ वैनक्यूवर के लिए प्रस्थान किया और वे यात्रा शुरू कर दी। 165 भारतीयों के साथ चले गए, यात्रा शुरू की। लेकिन संघाई में जब पहुंचे, संघाई यहां पे है, संघाई का क्षेत्र। तो संघाई जब पहुंचे तो वहां से अन्य भी भारतीय उस जहाज में बैठ गए और उन लोग भी साथ में चले, और रास्ते में अन्य भारतीय भी उसमें सवार हुए और 376 पूरी तरह से जहाज पर जो हो गए व्यक्ति वो 376 व्यक्ति हो गए थे। 376 व्यक्ति उस जहाज में बैठ गए और वैनक्यूवर के लिए प्रस्थान कर। तो वैनक्यूवर के लिए जा रहे थे, रास्ते में ही थे कि कनाडा की सरकार ने
अप्रवासी जो कानून बनाए थे जिसमें खामियां थी, और उसी खामियां को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट, कनाडा की सुप्रीम कोर्ट जो 35 भारतीयों को प्रवेश की अनुमति दे दी थी, उस खामियां को ही दूर कर दिया, जिसको आधार बनाकर गुरुदेव बाबा से भी समझ रहे थे कि हमें भी प्रवेश की अनुमति मिल जाएगी, लेकिन उस खामियां को ही ब्रिटिश कनाडा की सरकार ने समाप्त कर दिया, उस खामियां को दूर कर दिया। और रास्ते में ही कनाडा की सरकार ऐसी डिसीजन ले लेती है, नीतियां बदल देती है, खामियां दूर करती है। और अंत 23 मई 1914 को जहाज यानी कामागाटा मारू जहाज वैंकूवर पहुंच जाता, लेकिन उस जहाज को कनाडा की सीमा से दूर ही रोक दिया जाता है और पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर लिया जाता है। अब जब यहाँ पे वैंकूवर द्वीप पर जहाज पहुंची और उसे जाने नहीं दिया जा रहा, सरकार करे कि हम एंट्री नहीं करने देंगे, बाबा गुरु से कह रहे हैं कि हम जाएंगे, विवाद होने लगे। तो इस विवाद को सोल्व करने के लिए एक कमेटी गठित हुई, 3 सदस्य उसमें थे। एक कमेटी का तटीय समिति बनी, उनमें 3 सदस्य थे। सदस्य का नाम जरूर याद रखिएगा, प्रश्न पूछा हुआ है सदस्य के नाम से। अगर सदस्य का नाम मैं लिख दूं यहां पे, एक सदस्य थे हुसैन रहीम। दूसरा जो सदस्य थे सोहन लाल पाठक नाम था, सोहन लाल पाठक। एक और व्यक्ति थे बलवंत सिंह। ये 3 व्यक्ति का नाम जरूर याद रखिएगा, प्रश्न पूछा हुआ, हम बताएंगे कैसे प्रश्न पूछा हुआ है। ये 3 व्यक्ति थे, हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक और बलवंत सिंह। तो तटीय समिति का गठन हुआ जिसमें 3 सदस्य, लेकिन इस समिति के प्रयास के बावजूद भी जहाज को कनाडा के सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली। और कनाडा की सरकार ने यह आरोप लगाया कि इस जहाज में बैठे हुए जो व्यक्ति हैं, यात्री हैं, उसमें से अधिकतर गदर पार्टी जैसे क्रांतिकारी संगठन से संबंधित है और इन्हें हम प्रवेश नहीं दे सकते। और अंततः विवाद हुई और बात छिड़ी और अंततः केवल 376 में से मात्र 24 यात्री को ही कनाडा में प्रवेश की अनुमति दी गई। बाकी 352 यात्री को जहाज सहित वापस लौटने के लिए विवश कर दिया। और अंततः 23 जुलाई यानी 23 मई को पहुंचे थे और 23 जुलाई 2 महीने के बाद 23 जुलाई 1914 को जहाज को कामागाटा मारू जहाज को 352 यात्रियों के साथ एशिया की ओर मुड़ने के लिए बाध्य किया और ये जहाज मुड़ भी जाती है। तो अब जहाज जो है कामागाटा मारूमार जहाज वो कनाडा से या वैंकूवर से वापस जाने लगती है। और ये रास्ते में ही होता है कि इसी समय प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाता है। जहाज अभी रास्ते में, वो जहाज कहाँ जाएगी? जापान, क्योंकि जापान का जहाज। तो जहाज जा ही रही थी, रास्ते में थी, प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। तो अंग्रेजी हुकूमत ने आदेश दिया कि जहाज जो लौट रही है वो जहाज बिना कहीं रुके हुए उस जहाज को सीधे कलकत्ता बुलाओ, भारत के क्षेत्र कलकत्ता में बुलाओ। तो अंग्रेजी हुकूमत ने आदेश दी कि बिना कहीं भी रुके जहाज को, कामागाटा मारू जहाज को सीधे कलकत्ता बंदरगाह पर लाओ। जब आदेश दी, उन्होंने कहा कि किसी भी भारतीय को कहीं भी उतरने की अनुमति नहीं, वहां भी नहीं जहां से लोग चढ़ गए थे, बीच में भी चढ़े थे लोग, वहां भी अनुमति नहीं है उतरने का, सीधे कलकत्ता लाई बिना कहीं रोके हो। ऐसी जब अंग्रेजी हुकूमत की आदेश आया तो भारतीय लोग गुस्से हुए। अब जहाज जा रही है, मान ली कि यहां से कोई व्यक्ति चढ़ा था तो उसे लग रहा कि एक तो 2 महीना से भूखे प्यासे अब अपने घर से होकर गुजर रहे हैं, तो ये हमें उतरने नहीं दिया जा रहा है, बात किया जा रहा है, प्यास लगा है, लग रहा कि अपना घर में जाके परिवार से मिले, 2 महीना हो गया, काम भी नहीं मिला। तो भारतीयों में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध जो आग सुलग रही थी नफरत की, वो आग और तेज हुई और अंततः जहाज 27 सितंबर 1914 को कलकत्ता के बजबज बंदरगाह है, कलकत्ता का बजबज एक बंदरगाह है, बजबज
बजबज बंदरगाह पर जहाज पहुंच जाती। जब जहाज पहुंची तो लोग सोचे ना, यात्री जो बैठे थे कि अब सोचे कि अब तो पहुंच गए, अब उतर लेंगे, चाय पानी करेंगे। लेकिन जैसे उतरने ही वाले थे कि उन्होंने, यात्री ने देखा कि पुलिस आ रही है और उन्हें पाया कि गुरुदीप सिंह और अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए। तो भारतीय तो ऐसे ही पहले से ही परेशान और हताश थे, इतना उन्हें कष्ट हो रहा था, और ऊपर से फिर गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आ रही थी। तो भारतीयों में जो गुस्सा थी, क्रोध थी, उस क्रोध को भारतीय रोक नहीं पाए और सिपाहियों के साथ झड़प हो गई। और इस झड़प यानी यात्री और सैनिकों के बीच, ब्रिटिश सैनिकों के बीच झड़प हुई, और इस झड़प में 19 भारतीय मारे गए। आंकड़ा आती है कि 19 भारतीय मारे गए, कहीं 18 भी आती है, 18-19 भारतीय मारे गए और लगभग 200 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इसी घटना को कहा जाता है कामागाटा मारू कांड। जब कामागाटा मारू कांड हुई, घटना हो गई, तो फिर कनाडा की सरकार, वो प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो। उस समय जो प्रधानमंत्री थे यहाँ के कनाडा के, जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने अपनी संसद में इस घटना के दुख व्यक्त करते हुए भारतीयों से माफी भी मांगा। यही थी पूरी कामागाटा मारू जहाज में। लेकिन एक बात आप याद रखिए, जब यहाँ पर गिरफ्तारी हुई थी तो बाबा गुरुदीप सिंह गिरफ्तार नहीं हुए थे, वो भाग गए थे। अन्य जो मर्डर भी हुई थी, मतलब हत्या भी हुई, उन्हें नहीं हुई थी, वो भाग गए थे। और 1922 तक वो छिपे रहे और अंततः वो महात्मा गांधी से प्रेरित होकर, उनसे प्रभावित होकर, उनकी बातों में आकर, उनकी बात को मानकर अपने आप को फिर सरेंडर कर देते हैं अंग्रेजों के सामने, और 5 वर्ष तक लगभग वो जेल में रहते। ये थी पूरी घटना कामागाटा मारू जहाज में। अब प्रश्न ये आती है कि कामागाटा मारू हुई, कांड हुई, तो क्या उसको अब हम लोग याद रखते हैं? जैसे कोई घटना होती है तो उसको कहते हैं ना कि 100 साल पूरे हो गए तो 100 साल के याद में ये मनाया गया, 100 साल के उपलक्ष्य में ये, उसकी सम्मान में ये काम हुआ। तो कामागाटा मारू कांड हुआ, तो इसके सम्मान में क्या हम लोग, भारत की सरकार, यानी हम लोग मतलब हम मतलब भारत की सरकार, क्या उसके सम्मान याद रख रहे हैं या न रख रहे हैं? इस बात को अगर देखें तो 1947 में भारत आजाद हुई। ये तो घटना 1914 में घट गई थी, कामागाटा मारू कांड 1914 में घट गई थी। तो उस 1952 में भारत सरकार ने कामागाटा मारू के शहीदों के सम्मान में एक मेमोरियल बनाई। बजबज बंदरगाह पर ही मार हुई थी, गोलीबारी हुई थी, वहीं पे एक मेमोरियल बनाई। उस मेमोरियल को हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, दिखा देता हूं, पर उससे पहले हम एक देख आपको बता दूं कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और कैसे पूछे गए। तो रेलवे एसएससी में तो सीधे पूछते कि कामागाटा मारू जहाज विवाद कब हुआ, तो 1914। पूछा जाता है कि जो तटीय समिति बनी थी इस विवाद के संबंध में, उसमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन रहेगा, 3 को शामिल है, चौथा ऑप्शन नहीं रहता है, जो गलत रहता है उसको चुनिए। आंकड़ा से ज्यादा प्रश्न नहीं आते, 2 प्रश्न यहीं से ज्यादा आते हैं। फिर एक प्रश्न ये भी आता है कि कामागाटा मारू क्या है, तो जहाज था। प्रश्न ये आते हैं, अगर यूपीएससी में प्रश्न देखें थोड़ा स्टैंडर्ड था प्रश्न, कहानी यहीं से थी, मगर हाँ उसका लेवल अच्छा था। उसने यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे तो उसका पहला ऑप्शन था कि कामागाटा मारू जहाज विवाद में, मतलब जो कनाडा की अप्रवासी नीति थी, उसमें कनाडा की सरकार उन भारतीयों को आने नहीं दिया था जो सीधे भारत से आए थे। तो गलत है, जो सीधे से आए थे उन्हें जाने की अनुमति थी, उन्हें नहीं थी जो सीधे नहीं आए। प्रश्न यूपीएससी में ये था, ये ऑप्शन गलत था, उसको काटना था। एक और ऑप्शन था जो गलत था, उस ऑप्शन याद नहीं है, पर हाँ इसी घटना से था, जो हम समझा दी उसी में से था। अब जो हम बता रहे कि 1952 में भारत सरकार ने कामागाटा मारू के शहीदों में मेमोरियल बनाए बजबज में। उस मेमोरियल को हम आपको अगर देखना चाहें तो दिखाता हूं, देख लीजिए उस मेमोरियल। ये सिक्के हैं, यही है मेमोरियल, बजबज में बना हुआ है। देखिएगा आप लोग, हम दिखाने की कोशिश करूं आपको, ज्यादा जूम हो जा रहा है। ये जो है कामागाटा, यहां पर लिखा भी हुआ है कामागाटा मारू, यहां पे लिखा हुआ है, देख लीजिए ध्यान से, यहां पे लिखा हुआ है कामागाटा मारू शहीद गंज।
लिखा हुआ है कामागाटा मारू, आप मैप पर देखिएगा कामागाटा मारू मेमोरियल। तो जब भी आप जाइएगा कलकत्ता में बजबज बंदरगाह के पास, तो ये मेमोरियल आपको देखने को मिलेगा, तो समझ जाइएगा कि किस घटना से यह बना हुआ था। और अभी बता रहे थे कि 1914 में कामागाटा मारू कांड घटी थी, तो 1914 में तो घटी घटना, 2014 में 100 साल उसके पूरे हो गए, 100 साल पूरे हो गए। तो 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, मतलब उपलक्ष्य तो नहीं कहते हैं, कह सकते हैं कि 100 साल उसके पूरे हो गए। जो उपलक्ष्य हम सब बोलते हैं वो गलत था, ऐसा वर्ड नहीं लगा उसके, क्योंकि मेरी घटना जो थी उपलक्ष्य नहीं थी। तो उसके 100 साल पूरे होने पर इसके सम्मान में, यानी कामागाटा मारू के शहीदों के सम्मान में 5 रुपए और 100 रुपए के सिक्के जारी किए। वो सिक्के अगर हम दिखाना चाहें तो सिक्के भी देख लीजिए आप लोग, सिक्के भी हम आपको दिखा दें। यही है सिक्का, दिख रहा होगा आप लोग को। देखिए ये 5 का सिक्का है, ये जो है सिक्का वो 5 का है, ये 5 का सिक्का है। और इसके पीछे, इसके जो बैक पे होता है वो देखिए जहाज बना हुआ है, यही है जहाज, कामागाटा मारू जहाज, इसी के सम्मान में बनाया गया है। और ये जो है 100 रुपया का सिक्का, इसके पीछे जो भी बैकग्राउंड है वो में भी जो जहाज दिख रहा है यही है कामागाटा मारू जहाज। तो इसके सम्मान में 5 रुपये और 100 रुपये के सिक्के जारी किए गए। ये थी पूरी कामागाटा मारू विवाद। तो आप लोग समझ गए होंगे और सारे प्रश्न उम्मीद है कि बन जाएंगे, आप कोशिश कीजिए बन जाएंगे। इसलिए यही था कामागाटा मारू जहाज विवाद।